नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, धृतराष्ट्र ने कहा, परम बुद्धिमान संजय, तुम मेरु के उत्तर तथा पूर्व भाग में जो कुछ है उसका पूर्ण रूप से वर्णन करो। साथ ही माल्यवान पर्वत के विषय में भी जानने योग्य बातें बताओ। संजय ने कहा, राजन, नीलगिरी के दक्षिण तथा मेरु पर्वत के उत्तर भाग में पवित्र उत्तर कुरु वर्ष है, जहां सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां के वृक्ष सदा पुष्प और फल से संपन्न होते हैं और उनके फल बड़े मधुर एवं स्वादिष्ट होते हैं। उस देश के सभी पुष्प सुगंधित और फल सरस होते हैं। नरेश्वर, वहां के कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता हैं। राजन, दूसरे क्षीरी नाम वाले वृक्ष हैं जो सदा षड्विध रसों से युक्त एवं अमृत के समान स्वादिष्ट दुग्ध बहाते रहते हैं। उनके फलों में इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी प्रकट होते हैं। जनेश्वर, वहां की सारी भूमि मणिमयी है। वहां जो सूक्ष्म बालू के कण हैं वे सब सुवर्णमय हैं। उस भूमि पर कीचड़ का कहीं नाम भी नहीं है। उसका स्पर्श सभी ऋतुओं में सुखदायक होता है। वहां के सुंदर सरोवर अत्यंत मनोरम होते हैं। उनका स्पर्श सुखद जान पड़ता है। वहां देवलोक से भूतल पर आए हुए समस्त पुण्यात्मा मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैं। वे सभी उत्तम कुल से संपन्न और देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। वहां स्त्री पुरुषों के जोड़े भी उत्पन्न होते हैं। स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी होती हैं। उत्तर कुरु के निवासी क्षीरी वृक्षों के अमृत तुल्य दूध पीते हैं। वहां स्त्री पुरुषों के जोड़े एक ही साथ उत्पन्न होते हैं तथा साथ साथ बढ़ते हैं। उनके रूप, गुण और वेश सब एक से होते हैं। प्रभो, वे चकवा चकवी के समान सदा एक दूसरे के अनुकूल बने रहते हैं। उत्तर कुरु के लोग निरोग और प्रसन्न चित्त रहते हैं। महाराज, वे 11 सहस्र वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। वहां भारुंड नाम के महाबली पक्षी होते हैं, जिनकी चोंचें बड़ी तीखी होती हैं। वे वहां के मृत लोगों के शरीर उठाकर ले जाते और कंदराओं में फेंक देते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने आपसे थोड़े में उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन किया। अब मैं मेरु के पूर्व भाग में स्थित भद्राश्व वर्ष का यथार्थ वर्णन करूंगा। प्रजानाथ, भद्राश्व वर्ष के शिखर पर भद्रशाल नाम का एक वन है एवं वहां कालाम्र नामक एक महान वृक्ष भी है। महाराज, कालाम वृक्ष बहुत ही सुंदर और 1 योजन ऊंचा है। उसमें सदा फूल और फल लगे रहते हैं। सिद्ध और चारण पुरुष सदा उसका सेवन करते हैं। वहां के पुरुष श्वेत वर्ण के होते हैं। वे तेजस्वी और महान बलवान हुआ करते हैं। वहां की स्त्रियां कुमुद पुष्प के समान सुंदरी और देखने में प्रिय होती हैं। उनका वर्ण एवं उनकी अंग कांति चंद्रमा के समान होती है। उनके मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर होते हैं। उनका एक एक अंग चंद्र रश्मियों के समान शीतल प्रतीत होता है। वे नृत्य और गीत की कला में कुशल होती हैं। भरत श्रेष्ठ, वहां के लोगों की आयु 10 सहस्त्र वर्ष की होती है। वे कालाम वृक्ष का रस पीकर सदा युवा बने रहते हैं। नीलगिरी के दक्षिण और निषद के उत्तर में सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है जो सदा स्थिर रहने वाला है। वह समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला पवित्र तथा सिद्धों और चारणों का आश्रय है। उसी के नाम पर यह सनातन प्रदेश जम्बू द्वीप के नाम से विख्यात हुआ है। भरत श्रेष्ठ, मनुजेश्वर, उस वृक्ष राज की ऊंचाई 1100 योजन है। वह ऊंचाई स्वर्ग लोक को स्पर्श करती हुई सी प्रतीत होती है। उसके फलों में जब रस आ जाता है, अर्थात जब वे पक जाते हैं, तब अपने आप टूट कर गिर जाते हैं। उन फलों की लंबाई 2.5 सहस्त्र अरत्नी बताई गई है।
दर्शकों को मैं यहाँ बता दूं, पहुंचा से लेकर कनिष्ठिका अंगुली के मूल भाग तक 1 मुट्ठी की लंबाई को अरत्नी कहते हैं। तो संजय ने कहा, उन फलों की लंबाई 2.5 सहस्त्र अरत्नी मानी गई है। राजन, वे फल इस पृथ्वी पर गिरते समय भारी धमाके की ध्वनि करते हैं और भूतल पर सुवर्ण के समान रस बहाया करते हैं। जनेश्वर, उस जंबू के फलों का रस नदी के रूप में परिणत होकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तर कुरुवर्ष में पहुंच जाता है। राजन, फलों के उस रस का पान कर लेने पर वहां के निवासियों के मन में पूर्ण शांति और प्रसन्नता रहती है। उन्हें पिपासा अथवा वृद्धावस्था कभी नहीं सताती है। उस जम्बू द्वीप से जाम्बूनद नामक सुवर्ण प्रकट होता है, जो देवताओं का आभूषण है। वह इंद्रगोप के समान लाल और अत्यंत चमकीला होता है। वहां के लोग प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान होते हैं। माल्यवान पर्वत के शिखर पर सदा अग्निदेव प्रज्वलित दिखाई देते हैं। भरत श्रेष्ठ, वे वहां संवर्तक एवं कालाग्नि के नाम से प्रसिद्ध है। माल्यवान के शिखर पर पूर्व की ओर नदी प्रवाहित होती है। माल्यवान का विस्तार 5-6 सहस्त्र योजन है। वहां सुवर्ण के समान कांतिमान मानव उत्पन्न होते हैं। वे सब लोग ब्रह्मलोक से नीचे आए हुए पुण्यात्मा मनुष्य हैं। उन सबका सबके प्रति साधुतापूर्ण व्यवहार होता है। वे ऊर्ध्वरेता होते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। पश्चात उसके समस्त प्राणियों की रक्षा हेतु सूर्य लोक में प्रवेश कर जाते हैं। उनमें से 66 सहस्त्र मनुष्य भगवान सूर्य को चारों ओर से घेर कर और उनके आगे आगे चलते हैं। वे 66 सहस्त्र वर्षों तक ही सूर्यदेव के ताप में तप कर अंत में चंद्रमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।